स्टूडेंट, आज हम ग्रामर का टॉपिक जो अलंकार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अलंकार अलंकार दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जैसे अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, कार का अर्थ होता है करने वाला। अभी इसी प्रकार मतलब अलंकार की परिभाषा अपन करते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषण से एक मतलब औरत की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से ही बढ़ती है। अभी अलंकार के प्रकार, अलंकार के सामान्यतः 3 प्रकार माने गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयलिंग अलंकार। अभी शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। मतलब शब्द के कारण जिन पंक्तियों में मतलब उनके कारण मतलब जो चमत्कारित्व उत्पन्न होता है, उसे ही हमें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे जो पानी शब्द है उसके कारण ही इसमें अलंकारित्व बना रहता है। मतलब यहाँ पानी के 3 अर्थ लिए गए हैं। एक तो पानी है, इज्जत होता है, और मतलब पानी मोती के साथ में चमक होती है, और मनुष्य के साथ में इसकी इज्जत होती है, और चून के साथ में पानी होता है। तो इसको 3 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। अभी इसके स्थान पर यदि कोई पर्यायवाची शब्द मतलब प्रयुक्त कर दिया जाता है पानी के स्थान पे, तो वहाँ क्या होता है? अलंकारित्व नष्ट हो जाता है। अभी दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है। मतलब इसका उदाहरण है कि जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे जैसे चंद्रमा के स्थान पे और शशि मतलब आ जाए, तब भी इसमें इसका चमत्कारित्व है बना ही रहता है। अभी तीसरा है उभयलिंग अलंकार। इसमें शब्दगत व अर्थगत दोनों प्रकार के चमत्कार निहित होते हैं। इसका मोस्ट उदाहरण मानवीकरण अलंकार है। जैसे तारे हंस रहे हैं, मतलब तारों के ऊपर और मानव का मतलब आरोप लगाया जाता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। अभी अलंकारों में मतलब इसके प्रकार हैं। पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। अभी अनुप्रास अलंकार की अपन परिभाषा पढ़ते हैं। जहाँ कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अभी अनुप्रास के मतलब 4 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। पहला होता है छेकानुप्रास, दूसरा वर्त्यानुप्रास, तीसरा श्रित्यानुप्रास, और चौथा अंत्यानुप्रास। अभी छेकानुप्रास है, उसका अपन परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए, वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। मतलब जब कोई वर्ण शब्द होता है, वर्णों के मेल से जो बनता है उसको शब्द कहते हैं, और वर्ण होता है तो इसमें मतलब इसका उदाहरण दिया गया है। जैसे पास प्रियतम आन बैठे जीर्ण जीवन नाव में। तो देखो इसमें वर्ण है, जैसे पास प्रिय दोनों आ रहे हैं ना, 2 वर्ण आ रहे हैं, पै मतलब दोबारा आवृत्ति हो रही है। निचली वाली पंक्ति है, इसमें भी जीर्ण और जीवन मतलब इसमें भी 2 बार आ रहे हैं। तो अपनी परिभाषा से ये सिद्ध हो रहा है कि जब कोई वर्ण 2 बार आए तो वहाँ पे क्या होता है? छेकानुप्रास होता है। फिर है वर्त्यानुप्रास। इसमें होता है कि जहाँ कोई वर्ण 3 या 3 से अधिक बार आए, वहाँ पे क्या होता है? वृत्यानुप्रास होता है। कि जिस प्रकार वृत्त की जो होती है वो गोलाई में मतलब चलता रहता है, तो उसी प्रकार मतलब जो वर्ण होते हैं उनका भी मतलब 2 या 2 से 3 या 3 से अधिक बार आते हैं। इसका उदाहरण है भव्य भावों में भयानक भावना भरना। मतलब देखो इसमें भय ही भय जो वर्ण है, इसकी आवृत्ति बार बार में हो रही है। इसमें मैंने बताया था ना परिभाषा में कि 3 या 3 से अधिक बार आए, तो भय की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार हो रही है, मतलब 4-5 बार हो रही है। फिर है श्रुत्यानुप्रास। मतलब जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्ण एक साथ आ जाएं। जैसे अपन बोलते हैं, इसका उदाहरण देखो, जैसे तुलसीदास सदिश निस दिन देख तुम्हारी निठुराई। मतलब दंते वर्ण जो देखो इसमें बोल रहे हैं ना, तुलसीदास सदिश निस, तो अपनी जो जीभ है वो बार बार में दांतों को छू रही है, इसलिए क्या है? ये दंते वर्ण है। तो मैंने यही परिभाषा में बताया था कि जहाँ उच्चारण स्थान होता है वो एक स्थान से हो रहा है, कि मतलब दांतों के जब जीभ अपनी टच कर रही है तो ये दंते वर्णों की आवृत्ति है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? मतलब श्रुत्यानुप्रास। फिर मतलब अपना है अंत्यानुप्रास, यानी छंद की प्रत्येक पंक्ति की अंतिम जो वर्ण या वर्णों की जो समानता होती है, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे इसका उदाहरण है कि बूंदले हर बोलो के मुँह है, हमें सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब इसको देखो लास्ट की, मैंने कहा था तुक मिलती है या समानता होती है कि कहानी थी और रानी थी, लास्ट की जो दोनों मतलब कहानी और रानी इनकी तुक मिल रही है, इसका मतलब वहाँ पे अंतिम जो मतलब पंक्ति है वहाँ पे तुक मिलना यानी अंत्यानुप्रास होता है। चलो बच्चों, अपन अब आगे का जो है मतलब दूसरा जो अलंकार है उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ।